हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, मजे कर रहे होंगे। तो आज हम अपनी क्लास 11th का जो चैप्टर नंबर 5 लीनियर इनइक्वालिटीज हमने स्टार्ट कर रखा है, उसकी एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 21 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। आशा करता हूँ सभी को अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो आओ उससे आगे के क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, देखो अपने पास। To receive grade A in a course, one must obtain an average of 90 marks or more in 5 examination। बोल रखा है कि ग्रेड ए प्राप्त करने के लिए एक 90 या उससे ज्यादा के मार्क्स 5 एग्जामिनेशन में उनकी एवरेज उससे ज्यादा होनी चाहिए। तो 90 या उससे ज्यादा की एवरेज के अगर आपको मार्क्स आते हैं तो आपको ग्रेड ए मिलेगी। उसके लिए उसने बोल रखा है सुनीता मार्क्स इन फर्स्ट 4 एग्जामिनेशन, 4 एग्जामिनेशन में उसको ये मार्क्स मिले हैं भाई। बोल रखा कि 5th एग्जामिनेशन में उसको कितने मार्क्स चाहिए कि उसको ग्रेड ए मिल जाए। तो ग्रेड ए लेने के लिए हमें कितने की एवरेज होनी चाहिए, 90 या उससे ज्यादा की। तो पहले 4 का तो हमें पता है, मार्क्स इन फर्स्ट एग्जामिनेशन, मार्क्स इन फर्स्ट एग्जाम। फर्स्ट में अपने पास है 87, मार्क्स इन सेकंड एग्जाम ये अपने पास है 92, मार्क्स इन थर्ड एग्जाम ये अपने पास है 94 और मार्क्स इन फोर्थ एग्जाम ये अपने पास है 95। अब 5th वाले एग्जाम में उसने कितने मार्क्स ले कि उसकी एवरेज 90 या 90 से अबव हो जाए। तो हमें 5th एग्जाम की मार्क्स निकालने हैं। तो मान लेते हैं लेट मार्क्स इन 5th एग्जाम वो मान लेते हैं x। अब एवरेज की बात की है तो एवरेज आपको पता है कैसे निकालते हैं, जितने भी अपने पास एग्जाम में उसने मार्क्स लिए उन सबको ऐड करके टोटल कितने नंबर है उनसे डिवाइड कर दो। तो इन सबको ऐड कर दो भाई, 87 प्लस 92 प्लस 94 प्लस 95 प्लस x और अपॉन में कितने हैं, ये कितने एग्जाम्स हैं सर 5 है। तो 5 से डिवाइड कर दो, ऊपर लिख दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखने के बाद उनकी एवरेज निकाल दी। अब उनकी एवरेज कितनी आनी चाहिए सर, उनकी एवरेज 90 या 90 से अबव होनी चाहिए, या तो 90 या 90 से अबव। तो मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल मतलब 90, ग्रेटर का मतलब या उससे ज्यादा। लेस देन इक्वल का साइन यहां नहीं लगाओगे क्योंकि उसने 90 और मोर बोला है, मतलब 90 या उससे ज्यादा, तो आप साइन लगा दोगे ग्रेटर देन इक्वल टू। इन सबको ऐड कर दो, ऐड करोगे तो हो गया अपने पास 368 प्लस एक्स। 5 डिवाइड में सर इस साइड आके मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 450 प्लस है इस साइड आके सर माइनस, तो 450 माइनस 368 तो x ग्रेटर देन इक्वल टू ये अपने पास बच जाएगा भाई, ये अपने पास आ जाएगा 50 और 30 और 2 तो ये 82। तो उसको 5th एग्जाम में या तो 82 कम से कम 82 मार्क्स या उससे ज्यादा मिलने चाहिए। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 22। आशा करता हूं सभी को अच्छे समझ आया होगा। तो अगर समझ आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आओ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, देखो एक बार। तो क्वेश्चन नंबर 23 है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 23 में बोल रखा है भाई, फाइंड ऑल पेयर ऑफ कंजुगेटिव ओड पॉजिटिव इंटीजर। भाई पेयर्स निकालने हैं ओड कंजुगेटिव, कंजुगेटिव का मतलब होता है कंटिन्यू चलने वाले, और कौन से इंटीजर, ओड इंटीजर, और वो भी पॉजिटिव। ठीक है सर, बोथ ऑफ देम विच आर स्मॉलर देन 10 सच दैट देयर सम इज मोर देन 11। पेयर्स निकालने हैं तो दो
इंटीजर मानने हैं भाई कंजुकेटिव। तो मान लेते हैं लेट टू कंजिक्यूटिव पॉजिटिव ओड इंटीजर, वो एक तो x हो गया, तो दूसरा क्या होगा x+1। नहीं भाई, ये बात गलत है। x+1 करोगे तो इवन बन जाएगा। एग्जाम्पल बता देता हूं, मान लो अपने पास एक ओड नंबर है 3, इसमें एक ऐड कर दोगे तो बन जाएगा 4, तो 4 तो इवन हो गया। सर तो कितना ऐड करे, तो आप ही बता दो। 3 में कितना ऐड कर दे सर 2, और 2 ऐड कर देंगे तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5। तो इसका मतलब अगर एक 3 है तो दूसरा 5 बनाने के लिए उसमें 2 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ओड चाहिए तो इस x में 2 ऐड कर दो तो x+2। आगे जैसे इसने बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख के सोल्व कर दो। ये बोल रखा बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10, दोनों के दोनों 10 से छोटे हैं भाई। अब दोनों के दोनों 10 से छोटे हैं अपने पास, तो ये देखो भाई x लेस देन 10 और x+2 लेस देन 10। ठीक है सर। और क्या बोल रखा है, अगर हम इसको सोल्व कर लेते हैं पहले, बाद में देखेंगे वो दूसरी बात क्या बता रखी है, दोनों का सम कितना है। तो पहले इसको सोल्व करोगे तो प्लस का 2 है, इस साइड आके हो जाएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा x लेस देन 10 - 2। ठीक है, अब ये अपने पास आ गया तो कितना बच गया, ये बच गया सर x लेस देन 8। तो पहला नंबर, और ये तो अपने पास पहले से ही है x लेस देन 8 और x लेस देन 10, और x लेस देन 8 और x लेस देन 10 दोनों में अगर हम देखेंगे तो अपने पास जो पेयर्स है वो x लेस देन 8 बनेगा, क्योंकि देखो आपको अगर इनका इंटरसेक्शन करना है, इंटरसेक्शन चेक करना है, और इंटरसेक्शन चेक करना है तो कैसे करोगे, एक नंबर लाइन ड्रॉ करोगे, ये 0 है, ये मान लो यहां पर 10 है, यहां अपने पास 8 है, तो 10 से भी छोटे और 8 से भी छोटे दोनों लाइन कहां जाके कट होती है, 8 के ऊपर ये दोनों लाइन कट हो जाती है भाई, आपस में आके मिल जाएंगी दोनों लाइन। तो अपने पास जो इनका इंटरसेक्शन है वो x लेस देन 8 है, तो 8 से छोटे वाले नंबर देखने हैं ओड। ठीक है भाई, आगे क्या बता रखा है, देयर सम इज मोर देन 11, उन दोनों का सम 11 से ज्यादा है, तो x+2 ग्रेटर देन है भाई 11 से, ये है भाई। ठीक है जी, दूसरी कंडीशन ये बता रखी है, तो x और x ये हो गया सर 2x, प्लस का 2 राइट साइड जाके माइनस का, तो 11 - 2 9, ये 2 मल्टीप्लाई में इस साइड आके डिवाइड में, तो x ग्रेटर देन 9/2, तो x ग्रेटर देन 2 से डिवाइड कर दो कितना हो जाएगा 4.5। ठीक है, अब देखो वो नंबर जो 4.5 से तो बड़े हो और 8 से छोटे हो, और इंटीजर है तो 4.5 से बड़ा इंटीजर अपने पास हो गया 5, 6 और 7, ये नंबर अपने पास ओड इंटीजर होंगे। ओड इंटीजर क्या होंगे 5, 6 और 7। अब हमें इनका 5, 6 और 7 बोल रहा हूं, 5 और 7, 6 तो इवन हो गया ना, तो 5 और 7 ये होंगे अपने पास ओड। हाँ जी होंगे। अब हमें तो पेयर बनाना है, अब पेयर बनाओगे तो एक पेयर तो हो जाएगा 5 और 7 का, यहां लिखोगे पेयर, एक तो अपने पास हो गया 5 और 7। हाँ जी, दूसरा 7 से आगे बढ़ो, 7 में कितना ऐड कर दिया सर 2, 7 और 9, तीसरा 9 और 2 11, लेकिन इसने ये बताया है 10 से छोटा, x की वैल्यू 10 से छोटी होनी चाहिए, तो 11 नहीं ले सकते, सिर्फ 2 ही पेयर होंगे 5, 7, 7, 9। आपका क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर आ जाएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 क्या है देखो एक बार, ये बोल रखा है 24 में
फाइंड ऑल पेयर ऑफ कंजुगेटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर। भाई इवन पॉजिटिव इंटीजर की बात की है तो फिर लिख लेते हैं लेट पेयर ऑफ इवन पॉजिटिव इंटीजर, फिर वही एक x तो दूसरा x प्लस 2, क्योंकि अभी बताया था 2 ऐड करने पर इवन आता है और 2 ऐड करने पर ही ओड। अगर पहला 3 है तो ओड आया था अपने पास 3 + 2 5। अब यहां पर इवन की बात करें, अगर पहला नंबर 2 आ जाए तो दूसरा 4 आएगा, और 4 कब आएगा जब 2 में कितना ऐड करेंगे 2, इसलिए x में 2 ऐड कर दिया। अगर पहला x तो दूसरा x + 2। आगे क्या बताया है वो लिख लो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5, दोनों के दोनों 5 से बड़े हैं, तो x बी ग्रेटर देन 5 और x + 2 बी ग्रेटर देन 5। ये प्लस का 2 इस साइड आके माइनस का, तो माइनस करेंगे तो x ग्रेटर देन 3। इनका इंटरसेक्शन देखेंगे तो ये देखो भाई, ये 0, ये मान लो 3 है, ये 5 है। 3 से बड़े नंबर और 5 से बड़े नंबर, दोनों लाइन कहां पर कट होती है 5 पर आकर कट होती है, तो जो इनका अपने पास सॉल्यूशन बनेगा वो बनेगा x ग्रेटर देन 5। 5 से बड़े वाले नंबर x ग्रेटर देन 5, ये अपने पास उनका सॉल्यूशन होगा। दूसरी कंडीशन जो बता रखी है वो देखो, देयर सम इज लेस देन 23, उनका सम है ना वो 23 से छोटा है, तो x + 2 लेस देन 23। तो दोनों को ऐड करेंगे तो 2x, ये प्लस का 2 इस साइड आके माइनस का, माइनस करेंगे तो 21। 2 मल्टीप्लाई में इस साइड आके डिवाइड में तो 21/2, तो x लेस देन 10.5। ये लो भाई, अब हमें वो नंबर लिख लेने हैं इवन जो 5 से बड़े हो 10.5 से छोटे हो। वो नंबर तो हो गए अपने पास 6, 8, 10, बस हो गए। पेयर लिखना है, हाँ सर पेयर लिखना है। पेयर लिखोगे तो भाई फिर पहले 6 और 8 का पेयर, तो यहां पर हम पेयर लिखेंगे तो यहां लिखेंगे पेयर्स 6, 8, एक पेयर हो जाएगा 8, 10, और 10 वाले 10 के साथ क्या पेयर होगा, 10 में 2 ऐड कर दो 10, 12। ये लो अपने पास ये इनके पेयर आ जाएंगे, इससे ज्यादा कोई पेयर नहीं होगा, क्योंकि 10 से छोटा लास्ट अपने पास ये है इवन, और इसके साथ पेयर बन गया 12 का। तो यहाँ पर ये सर्कल नहीं भाई, स्मॉल ब्रैकेट लगा दो और आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? क्वेश्चन नंबर 25 में देखो एक बार, क्वेश्चन नंबर 25 ये बोल रखा है द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड। बड़ी साइड एक ट्रायंगल की वो छोटी साइड से 3 सेंटीमीटर ज्यादा है भाई। 3 टाइम्स है मतलब 3 गुना बड़ी है, तो मान लेते हैं लेट शॉर्टेस्ट साइड, शॉर्टेस्ट साइड मान लेते हैं x, लॉन्गेस्ट साइड ये अपने पास इससे 3 टाइम्स है, तो ये हो गई 3x। आगे पढ़ो। एंड द थर्ड साइड जो बच गई, थर्ड साइड, एक साइड और बच गई, ट्रायंगल की 2 साइड हो गई, हाँ जी। तो वो बोल रखा है ये जो 2 सेंटीमीटर है शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड, बड़ी वाली साइड से 2 सेंटीमीटर कम है, तो 3x में से 2 माइनस कर दो, ये अपने पास थर्ड साइड आ जाएगी जी। आगे इफ द पैरामीटर ऑफ द ट्रायंगल, उसका जो पैरामीटर है वो बोल रखा है कि इज एट लीस्ट 61 सेंटीमीटर, वो बोल रखा है कि 61 सेंटीमीटर उसका पैरामीटर है। आगे उससे क्या बोल रखा है, फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड, तो मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड कितनी होगी, पैरामीटर 61 बता रखा है पैरामीटर। और एक बात बता दो, पैरामीटर कैसे निकालते हैं, पैरामीटर सम ऑफ ऑल साइड, तो यहां लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और इनको ऐड कर दोगे x + 3x + 3x + -2, एट लीस्ट 61। एट लीस्ट का मतलब कम से कम, तो 61 या इससे ज्यादा, तो ज्यादा के लिए ग्रेटर देन का साइन और
61 के लिए इक्वल का साइन, ये लोग ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगा देना। ठीक है जी, ये हो गया 3x और 3x हो गया 6x और x 7x, माइनस है इस साइड आके प्लस, तो प्लस करेंगे तो 63, 7 से कैंसिल कर दो, x ग्रेटर देन 9, जो थर्ड साइड की अपने पास शॉर्टेस्ट साइड है उसकी मिनिमम लेंथ 9 या 9 से ज्यादा होगी। कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ऐसा समझा देंगे, कभी नहीं बोलने वाले। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 26 देखो एक बार, क्वेश्चन नंबर 26, ए मैन वांट्स टू कट 3 लेंथ फ्रॉम ए सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ लेंथ 91 सेंटीमीटर। ये बोल रखा एक आदमी ना एक बोर्ड में से 3 पार्ट कट करता है और उस बोर्ड की टोटल लेंथ है वो 91 सेंटीमीटर है। अब 91 सेंटीमीटर है तो उससे ज्यादा नहीं हो सकती, उससे कम ही है, इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू, उससे ज्यादा नहीं। तो ये अपने पास 91 सेंटीमीटर है तो मतलब 91 सेंटीमीटर है या उससे थोड़ी बहुत कम हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं है, तो लेस देन इक्वल टू का साइन है। The second length is to be 3 सेंटीमीटर longer than the shortest। बोल रखा है कि जो सेकंड लेंथ है वो छोटे वाली लेंथ से 3 सेंटीमीटर ज्यादा है भाई। तो लिख लेते हैं लेट शॉर्टेस्ट लेंथ x, लॉन्गेस्ट सेकंड लेंथ, हाँ सेकंड वाली लेंथ, तो लॉन्गेस्ट नहीं भाई सेकंड लेंथ वो इससे 3 सेंटीमीटर ज्यादा है तो x + 3। आगे बढ़ो, देन एंड द थर्ड लेंथ इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट, और जो थर्ड लेंथ है वो शॉर्टेस्ट वाली लेंथ से ट्वाइस है, ट्वाइस का मतलब 2 गुना है, 2 टाइम्स है, तो 2 से मल्टीप्लाई। अब क्या बोला है उसने, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इन तीनों को मिलाकर, तीनों पार्ट को मिलाकर वो उसने बोला कि उसकी लेंथ 91 सेंटीमीटर या उससे थोड़ी सी छोटी है, तो मतलब लेस देन इक्वल टू 91 सेंटीमीटर लिख दिया। अब इनको ऐड कर दो तो ये हो गया 4x, ये प्लस का है, इस साइड आके माइनस, और माइनस करेंगे तो 88, 4 से कैंसिल कर दो, x लेस देन इक्वल टू 22। एक तो इक्वेशन आ गई ये, ठीक है। आगे बोल रखा व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट बोर्ड, छोटे वाले बोर्ड की लेंथ क्या होगी उसके लिए। इफ द थर्ड पीस इज टू बी एट लीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकंड, थर्ड पीस मतलब 2x, एट लीस्ट मतलब कम से कम या उससे ज्यादा, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 5 सेंटीमीटर लॉन्गर द सेकंड, सेकंड वाले से 5 सेंटीमीटर ज्यादा है, ये वाला 5 सेंटीमीटर इससे ज्यादा, तो इसमें 5 ऐड कर दो, दोनों के दोनों बराबर हो जाएंगे। प्लस का x है, इस साइड आके माइनस का x, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और 5 हो गया 8। तो जो शॉर्टेस्ट बोर्ड की लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर से बड़ी या और 22 सेंटीमीटर से छोटी होगी। तो यहां लिख सकते हैं लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट बोर्ड की लेंथ वो होगी 8 सेंटीमीटर या इससे बड़ी, ठीक है, और या फिर 22 सेंटीमीटर या इससे छोटी, तो 8 से बड़ी 22 सेंटीमीटर से छोटी हो सकती है। आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का। अब कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और ये आपकी एक्सरसाइज 5.1 हो गई कंप्लीट। आशा करता हूं सभी को अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।